डेज मेरा क्वेश्चन है कि कौन सी टाइप की कंपनियां जो है वो 10 गुना पैसा 10 साल में बनाती है, और क्या एक बार पोर्टफोलियो में 10 गुना पैसा वाली कंपनियां ले लें तो ठीक है कि उसे चेंज करना पड़ता है हर 3-4 साल में। लव यू सर। संदीप, एक चीज़ आप समझ के चलो कि जो कंपनियां 10 साल में 10 गुना पैसा करती है, बहुत बेसिक सा सिस्टम है, वो कंपनी को अर्निंग्स भी 10 साल में कम से कम 6 to 7 टाइम्स करनी पड़ेगी। तो अगर आपके पास एक कंपनी है जो आप 10 साल रख रहे हो और वो अर्निंग 6 to 7 टाइम्स अगर कर लेगी तो थोड़ा थोड़ा पी एक्सपेंशन होता है, और पी एक्सपेंशन होने के बाद वो स्टॉक 10 साल में 10 गुना होगा। सो बेसिकली इफ अ कंपनी डेट यू ओन ग्रोज अर्निंग्स एट 20% CAGR, 20% CAGR के हिसाब से अर्निंग्स बढ़ाएगी तो 10 साल में लगभग लगभग 6 टाइम्स होगी उसकी अर्निंग्स, और 20% CAGR के हिसाब से अर्निंग्स बढ़ रही है। लेकिन अगर आपको स्टॉक प्राइस चाहिए कि 26% CAGR के हिसाब से बढ़े तो थोड़ा सा पी एक्सपेंशन होगा। तो अगर 6 गुना अर्निंग्स होगी और स्टॉक प्राइस को आपको 10 टाइम्स होना है तो लगभग लगभग 60% का पी एक्सपेंशन होगा। तो अगर स्टार्टिंग पी आपका 20 है, 10 साल बाद भी पी आपका 32 हुआ तो 60% पी बढ़ा, बिकॉज 12 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100 60% हुआ। और उसके बाद अगर आप देखेंगे अर्निंग्स आपकी 6 टाइम्स बढ़ी तो 6 टाइम्स अर्निंग्स बढ़ी, 60% आपका पी एक्सपेंशन हुआ, बिकॉज 20 था स्टार्टिंग पी, एंडिंग पी 32 हुआ, तो 1.6 इंटू 6 इज इक्वल टू 9.6, लगभग लगभग 10 टाइम स्टॉक हो गया। तो बिना पी एक्सपेंशन के आपको अबव एवरेज ग्रोथ नहीं मिलता है। 10 साल तक 26% ग्रोथ करने वाली कंपनियां ज़्यादा इंडिया में अवेलेबल नहीं है, वो एक मुश्किल की बात है। इंडिया में क्या, दुनिया में भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 10 साल तक 26% ग्रोथ बहुत मुश्किल होता है, 20% ग्रोथ भी बहुत मुश्किल होता है। बट हाँ, अगर आप 20% ग्रोथ की कंपनी का स्टार्टिंग पी ही 60 रख देंगे, 60, तो 10 साल बाद 60% जो है वो 100 का पी तो हो नहीं सकता है। तभी मैं बोलता हूँ कि जो 80, 90, 100 पी के जो आप स्टॉक्स लेते हैं, आपको बहुत मेहनत करके ये सोचना पड़ेगा, दिमाग पे जोर लगाकर, कि आपका स्टार्टिंग पी 100 है तो 10 साल बाद का पी रेशियो क्या होगा। क्योंकि अगर स्टार्टिंग पी 100 है मतलब कि 10 साल के बाद हो तो पी कंट्रैक्शन ही होगा। तो बेसिकली कई बार इन कंपनियों में ऐसा होता है कि 10 साल में जितना कंपनी कमाती है आधा पैसा पी ले जाती है। अगर आपका स्टार्टिंग पी से 60 है, 10 साल में अर्निंग्स 6 गुना हुई और एंडिंग पी आपका 30 हुआ, तो आपका स्टॉक प्राइस सिर्फ 3 गुना बढ़ेगा, बिकॉज आधा उसका वैल्यूएशन टूट जाएगा ऊपर से। और वैल्यूएशन ये सब कंपनी में टूटता नहीं है, होता ये है कि 3 साल 4 साल 5 साल साइडवेज मूवमेंट में बिता देती है कंपनियां। तो अगर आप निफ्टी 50 की 50 कंपनियां या टॉप 100 स्टॉक्स लें तो एक स्ट्रोक में आप देख के बता सकते हैं कौन कौन सी कंपनियों में 2 साल 3 साल 4 साल के कुंभकर्ण घुस जाएंगे। कई बार हम बात करते हैं कि जापान का बाजार जो है 35 ईयर्स के बाद अपना ऑल टाइम हाई मारा, तो क्यों मारा, तो उसकी कहानी कोई और दिन करेंगे कि 35 ईयर्स क्यों लग गए, 35 साल क्यों लग गए जापान को अपने नींद से जागने में। और वो इसलिए लगे बिकॉज उसका स्टार्टिंग पी क्या था, अभी का पी क्या है, वो मोमेंटम क्या था, अभी का मोमेंटम क्या है, वो देखना पड़ता है। कई बार स्टॉक्स जब लंबे नींद में चले जाते हैं तो वो इसलिए जाते हैं बिकॉज उनका वैल्यूएशन बहुत डॉन्टिंग हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। और अगर कंपनी फंडामेंटली अच्छी है तो इवन दो कि उसका स्टॉक प्राइस ऊपर जाए, फंडामेंटल उसका स्टॉक प्राइस के अच्छे रहे, तो भी आपको पैसा बना के देगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सर।